हेलो सादा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है हमराज। और आज तक हमने जितनी भी फिल्में रिव्यू की हैं उन सब में से लॉजिकल टाइटल इस फिल्म का है। जैसे करण अर्जुन फिल्म में करण अर्जुन मर चुके थे, उसकी जगह कोई और आया था, लेकिन फिल्म का टाइटल फिर भी करण अर्जुन ही रहा। जीत फिल्म में हर किसी की हार हुई थी, लेकिन फिर भी नाम जीत ही रखा था। और इस बदनसीबी से भरी हुई फिल्म का नाम नसीब था। धड़कन, मेला और कौना प्यारे का टाइटल सिर्फ गाने की वजह से रखा गया था। कोयला और बिच्छू के तो टाइटल्स रखने वालों को भी नहीं पता होगा कि उसके टाइटल्स ऐसे क्यों रखे थे। इस हिसाब से आज की हमारी फिल्म का टाइटल परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इस फिल्म का नाम है हमराज और इस फिल्म में वाकई लोग एक दूसरे के हमराज होते हैं। काफी बकवास हो गई, इसलिए हम चलते हैं कहानी की तरफ और आप चलिए सब्सक्राइब बटन की तरफ। मीट करण एंड प्रिया, ये दोनों लवर्स हैं। उनका एक ही सपना है कि अमीर होकर शादी करनी है। फिलहाल इनका एक डांस ट्रूप है जो किसी क्रूज पे काम करना चाहते हैं और इनका लीडर है करण। अब जिस डांस ट्रूप का लीडर अक्षय खन्ना हो, उसको क्या आसानी से काम मिलने वाला है? नहीं, इसलिए ये लोग मिन्नतें करेंगे मिस्टर राज की। दिस इज राज हु इज मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग सिंस 2002 इवन इन द जिम। करण और उसके ट्रूप को राज के क्रूज पे काम करना है, इसलिए वो राज को किसी तरह मना लेता है कि वो ऑडिशन ले। और ऑडिशन में पता लगता है कि करण के ट्रूप से भी ज्यादा गंदा डांस करने वाला कोई और ट्रूप है जो सिलेक्ट हो जाता है। और इस बात पे करण उनके ट्रूप के लीडर को मार देता है। अगर किसी डांस ट्रूप का एक आदमी मर जाए तो इनके हिसाब से वो पूरी टीम काम की नहीं रही, इसलिए वो करण के ट्रूप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये टिकटॉक वाला डांस करने वाले डांसर्स क्रूज पे आ चुके हैं, जहाँ पे प्रिया के पीछे एक कुत्ता पड़ता है, जिसकी वजह से वो भाग के राज की ऑफिस के बाहर आ जाती है। और वहाँ पे उसको दिखता है एक शीशा। यहाँ से तो सब कुछ दिखता है और बाहर से ये आईना है। I mean, आईना देखते ही उसके अंदर का टिकटॉकर जाग जाता है एंड शी इज लाइक, आईने को देख के ये डांस करना है तो आईने को देखो तो सही। ये सब अंदर से राज देख रहा होता है, क्योंकि यू नो यहाँ से तो सब कुछ दिखता है और बाहर से ये आईना है। राज हैज फॉलन फॉर हर, इसलिए वो उनका शो देखने चला जाता है। शो देख के राज को अंदाजा हो जाता है कि इनके ट्रूप में सिर्फ प्रिया ही है जो अच्छा डांस कर सकती है, जिस वजह से वो सिर्फ प्रिया को ही डिनर पे बुलाता है। और अगर लड़की पसंद आए तो आपको झूठ तो बोलना पड़ता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा झूठ बोल देता है। Excellent music, fantastic choreography और तुम्हारी और करण की परफॉर्मेंस, it was simply outstanding। ऐसे लगता था जैसे परफॉर्मेंस नहीं रियल हो रहा है। चल झूठा। तो इसकी डेट भी हो गई, डांस भी हो गया और दादी के साथ वीडियो कॉल पे बात भी हो गई। और इसके अलावा जहाँ पे शिप रुकती है उसको घुमाने के लिए भी लेके जाता है। इस सब के बीच प्रिया का बर्थडे आ जाता है और ये बात किसी तरह राज को भी पता है। राज उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, इसलिए वो करण की सस्ती पार्टी में नहीं जाती। राज को आइडिया आता है कि करण की ओर जलाओ, इसलिए वो उससे कहता है कि एक गीत सुनाओ। करण, आज कोई ऐसा गीत सुनाओ जिसे सुनकर हर प्यार करने वाला अपनी मोहब्बत के और करीब आ जाए। गीत सुनने के बाद राज प्रिया को प्रपोज करता है और प्रिया भी हाँ कर देती है। तब जाके हमें पता लगता है कि ये सब कुछ दरअसल करण का प्लान था और इनके आपस में जोर जोर से बातें करने की वजह से इनके दोस्त हैरी को भी सब कुछ पता लग जाता है। क्योंकि प्रिया ने हाँ कर लिया तो राज उसको अपनी फैमिली से मिलाने के लिए राजस्थान लेके जाता है। और ये मुंबई एक्सेंट वाला राजस्थान परिवार ना सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है बल्कि उनकी शादी करवा देता है और मुंह दिखाई में उसको 50 करोड़ के शेयर्स भी दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कभी इंसल्ट हुई है तो आप इनका स्वागत का सीन देख लो, सब भूल जाओगे। तुमने मुझे प्रपोज किया और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं एक महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। भाई मैं कभी नहीं मान सकता कि किसी की इससे ज्यादा बेइज्जती हो सकती है। वैसे ये भी करण का ही प्लान था। राज अब दिन गिनना शुरू कर देता है और पार्टी, सॉन्ग्स और थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग के साथ किसी तरह से 15 दिन निकाल लेता है। अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है, उसके बाद मुझे राज की शादी कराने और उसके स्वागत फ्लॉप कराने के प्लान के बाद करण एक और प्लान लेके आया है। नया प्लान है राज और प्रिया की तलाक का प्लान। यहाँ तक इसने उसका रीजन भी प्लान कर लिया है। कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना है कि तुम्हारा पति राज सिंघानिया नामर्द है। वहाँ से निकलते ही प्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जो प्रिया को चोट लगी है उसकी वजह से वो कोमा में भी जा सकती है। कोमा? अब तो सिर्फ 15 दिन की बात है, लेकिन थैंकफुली उसको होश आ जाता है और होश आते ही राज उसको बताता है पूरे 24 घंटे की नींद पूरी की है तुमने। उसने ये सिर्फ इसलिए बताया है कि क्लियर हो जाए कि 15 नहीं 14 दिन बचे हैं। दूसरी तरफ करण और प्रिया का दोस्त हैरी, जो सब कुछ जानता था, करण को ब्लैकमेल कर रहा है। अब अगर इतने कमीने आदमी को आप ब्लैकमेल करोगे तो आपकी डेथ तो ऑब्वियस है।
लेकिन मरने से पहले हैरी एक अच्छा काम करके जाता है, पूरी सच्चाई रिकॉर्ड करके राज को भेज देता है। प्रिया करण के पास आके उसको बताती है कि वो अब राज से प्यार करती है। जब करण को समझ आता है कि प्रिया अब राज को तलाक नहीं देगी, तब वो खड़े खड़े एक और प्लान बना लेता है और मरे हुए हैरी के नाम से 50 लाख रुपए ब्लैकमेलिंग के डिमांड करता है। और जब वो पैसे लेके आती है तब ये राज को भी बुला लेता है। राज इन दोनों को गले मिलते हुए देख लेता है, लेकिन इसको इस बात से ज्यादा गुस्सा तब आता है जब इसको कुछ याद आता है कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। इसी गुस्से में राज करण के पास आता है, उसे औरतों वाले ताने देने। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खुद अपने दम पर किसी झोपड़े में रह सको। वो तो रहम खाकर इस बंगले के मालिक ने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, नहीं तो फुटपाथ पे होते। और करण के कमीनेपन का तो आपको पता है। सो ही सेज, एक और जगह है जहां मैं रहता हूं, वो है आपकी बीवी का दिल। एक्चुअली राज वांट्स करण टू किल प्रिया, इसलिए वो उसको 5 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार है। अब क्योंकि हैरी के बारे में राज जानता है तो करण को ये करना ही पड़ेगा। जहां एक तरफ राज ने प्रिया को मारने के लिए पूरा प्लान बना लिया है और डेट भी फिक्स कर ली है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया अब इसको सब कुछ सच सच बताना चाहती है। इसलिए वो पूरी सच्चाई एक कैसेट में रिकॉर्ड करके इसकी गाड़ी में रख देती है। आपको लग रहा होगा ना कि अचानक ये फिल्म इतनी तेज तेज क्यों बढ़ने लगी है। वो इसलिए भाई साहब क्योंकि इन्होंने फिल्म का आधा हिस्सा इन फजूल के कॉमेडियंस को रख के वेस्ट कर लिया है। अब देखिए ना, राज के घर चले जाएं, आपको ये बहस करने वाला कॉमेडियन मिलेगा। उसके ऑफिस चले जाएं, आपको ये लिफ्ट वाला कॉमेडियन मिलेगा। प्रिया के घर चले जाएं, आपको ये किराया मांगने वाला कॉमेडियन मिलेगा। उसके डांस ट्रूप में चले जाएं, आपको ये सस्ती कॉमेडियन मिलेगी। और तो और भाई साहब, आप इनकी शिप में चले जाएं, आपको ये कुत्ते वाले कॉमेडियंस मिलेंगे। इतने सारे कॉमेडियंस को देख के मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, Are you comedy me? खैर हम लोग स्टोरी पे वापस आते हैं। राज को गुस्सा तो बहुत है, लेकिन प्रिया के कैसेट के एक सेंटेंस पे आके वो पिघल ही जाता है। आज जब तुम घर आओगे तो तुम्हें प्रिया नहीं तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घर पे आके उसको पता लगता है कि करण ने प्रिया को मारने वाला प्लान चेंज कर लिया था। उसने प्रिया को मारने के लिए किसी और को भेजा था और खुद आके उसको बचा लिया था। यार सच में अगर इतनी प्लानिंग इसने अपने कैरियर को लेके की होती ना, तो आज बॉलीवुड में किंग खान नहीं किंग खन्ना होता। अब करण बिना वजह जाके जयपुर पहुंच जाता है, जिसके पीछे पीछे राज और प्रिया भी आ जाते हैं। जहाँ पे आके वो प्रिया को तलाक देने के लिए राज को ब्लैकमेल करेगा। और बहुत सारी नॉन सीरियस बातों के बाद हम लोग आ गए हैं क्लाइमेक्स में। ये क्लाइमेक्स ड्रेस कोड वाला क्लाइमेक्स है, जहाँ पे आपको सिर्फ फुल सूट पहनना है। यहाँ तक के पीछे खड़े रहने वाले गुंडों को भी ये कोड फॉलो करना है। ये ड्रेस कोड प्रिया तोड़ देती है, इसलिए करण उसको गोली मार देता है। अब ये महान एक्शन हीरोज आपस में फाइट करने वाले हैं और फाइट के बाद राज करण को फांसी दे देता है। लेकिन ये आदमी फांसी से भी नहीं मरता। आखिरकार प्रिया इसको गोली मार के मार ही देती है। बेचारा करण इतने सारे प्लान्स बनाए, सक्सेसफुल भी गया, लेकिन मिला फिर भी कुछ नहीं। और ये बाबा आदम वाली टेक्नोलॉजी को शो ऑफ करने वाला आदमी जीत गया। इसमें यहाँ से तो सब कुछ दिखता है। और बाहर से ये आईना है। गुड मॉर्निंग दादी माँ। कैसे? वो अपने रिमोट से गेट खोलकर बाहर जाएंगी। गेट बंद होने में 30 सेकंड लगते हैं। गेट और बाउंड्री पर सिक्योरिटी अलार्म लगे हैं। ये म्यूजिक मैंने पहले कहीं सुना है। कल तुमने मेरे ऑफिस में सुना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब्बा नहीं मानेंगे।